जिलानी साहब का मकान है, उसके पीछे एक खोड़ी थी, उसके बटो धोवा की जगह रशीद साहब तो बाबा साहब बोलते हैं कि मैं फकीरा मोहम्मद से लिया था, मेरा था तले दो इस आला उस रकाब की रीढ़ के आला, तो वे त्रै था तो वे इंग्लैंड का था। मैं के मामा ये थारा नहीं है कि मैंने दे, तो मैं खोल के उस नेहरा के बीच में लाया था, तो वे रकाब भी समझो 90 साल के करीब हो गया उन्होंने। ना 90 साल नहीं, 77 मेरी उम्र है, 77 साल 78 हो गया। जरा बाल मुबारक था अंदर रखा हुआ जी, उनको तुम सुनाना चाहते कि फिर भी तुम लाया? मैंने दरवेश साहब नहीं किया, वह गल बिसर गया। इधर से उठा के हम इधर रखेगा इस सफा में किसी जगह, ये वापस इधर ही आता है। सुभान अल्लाह। मुंह जो बेतकल्लफ था इस नाल दरवेश साहब नाल, तो मैं उसने क्या हाँ आता है, उसने भी इत उठाया इस जगह पे जाके इत रखा, उसने क्या आँख खोल के देखो, मैं कि मेरी आँख खुली है, हाँ तुम किधर समझेगा मेरा बात, आँख खोल के देख। मैं देखा किधर रखा है मुझे इत, इस तरह करके उसने बंद करके उसके ऊपर गुलाब चाड़े, गुलाब चाट के मैं कुरान शरीफ रख चुके। धीरे धीरे उसने क्या आज कुरान शरीफ को ना खोलिया, तो बाल इस जगह जो सूरत तो खात्मा उसी जगह के बीच, और दो बाल इस बड़े भी जाओ देखो, इस वक्त भी दो बाल उसको इस तरह मुड़े में अल्लाह का जिस तरह या हु की या होवे इस तरह। सुभान अल्लाह। इस वक्त भी देखो, और उन्होंने तम इस सफा में किसी जगह रखो, 24 घंटा के बाद देखो खोलो उतरे होगा। उसके पीछे मैं कई बार यह तजर्बा किया। सुभान अल्लाह। हज़रत हमने पहला गुफ्तगू करता मैं इशारा फरमाया तो कि कुछ और गल जी है वे इस मस्जिद के मुतल्लिक, इस वरांडा के मुतल्लिक ही वे कि इसको यकीनन एक एक पत्थर, एक एक लकड़ी जी है, उसके पीछे एक तारीखी पस मंजर है। ये जो दरवाज़ो है, बड़ो दरवाज़ो है जो, उसके ऊपर निकी निकी लकड़ी जी है वे ठोकी हुई है बिथा के पीछे, इसको पस मंजर। हाँ जनाब, उसको वाक़या इस तरह हुआ है कि यह मस्जिद शरीफ बनी तो बाबा जी साहब इसके अंदर रहते रहे था, इस दरवाजा के ऊपर ये गज नहीं था लगा हुआ लकड़ी का जी, इनका भी तुम बेत थी, तो बर्फ थी बड़ी सख्त, माँ को महीनों दो, तो बाबा साहब अपना कागज लिखन शिखन से बगैर इससे सोए नहीं था हमें, तो वे बड़ी देर ना सोए था, 12 बजे 1 बजे, तो उन्हें मस्जिद में इस लड़ी का भी तुम निकल के, इस लड़ी को एक डेरा हुआ तो उसमें वे रहे था, उसका भी तुम निकला तो निकल कर देखे तो इस तंदूर के नाल जी बाहर कंध लगे जी, उस बड़ा दूसरा रंग का मुकाम था, उसके नाल उन्होंने एक लो लगी ऐसी जैसी या सख्त तेज बैटरी की हुए या किसी जगह तो सूरज की ये साजे हुए या कुछ, उस बड़े गैस वगैरह इस कहीं को इस पासे कुछ भी नहीं था। ये जल्दी होता है कि क्या कहती है जो, और लोग दो जगहों में लगे, इन्होंने देखा था मस्जिद का दरवाजा थे या लोग आ गए, ये जाए मस्जिद का दरवाजा के कोल, तो ये उस दिर्दा का भी तुम जी ये दिर्द है, इसका भी तुम वे देखें थे अंदर जिस जगह ये तख्त लाया हुआ ये बैठे बुखारी का यह जगह, इस जगह के बेटो एक हस्ती बैठा हुआ है जिनकी जमीन का कोलाते भी वजूद का कोलाते भी वे नूरी शाह जी वे सूरज की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बाबा जी साहब रंगा इस तरह से ऊपर वाशाह, तो बाबा जी साहब खड़े हैं तो वे या अपनी नात पढ़े या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कर नदाइयाँ मेरे बाबुल तेरे दर लाइयाँ, या रसूल अल्लाह पुकारा हूँ पहुँच या हामी है गमखारा, इस तरह जी नात इस राज कबीरी शरीफ में लिखी हुई है। वाह के ये दौड़ के गया इन्होंने पीर इमरान शाह ने,
आने ने जैसा इन्होंने देखे ऐसा वह लाट पूछ गई तो बाबा जी साहब उन्होंने शोर लाया, कौन है तो ये नस गया डर, ये नस गया। तो यो एक मोजो फिर इसके बेच सुबह बाबा साहब उन्होंने इस जुर्म में पकड़ लिया कि यो मेरा पूत इस शहीद ने भी रात लेके आके मैंने मारा तो जी इसके को पैसे हैं। बाबा साहब बड़ा गमजन होया, बड़ा परेशान होया, सब कुछ होया, लेकिन आखिर बाबा साहब उन्होंने वह गल कहनी पई कि हजरत हूँ और कहीं गल वास्ते नहीं आया तो गल याद। तो बाबा साहब कलाम फरमाएंगे बाबा जी साहब उस वक्त ऐसा जैसा किसी का तमताजा भी तुम कहीं किसी की चोरी करके दूसरे को ऐसा कुछ हो गया। फिर घड़ी रह गया तो फरमान लगा दादी अमर ने भी तो बाबा साहब ने भी तो अदी ने भी तो मुले लागरी ने भी तो पीर इमरान शाह ने भी के खबरदार यो पेट किसी ने दे, मेरे ना वादा करो मेरी जिंदगी में न कहिए। तो बाबा साहब कहेंगे हमने शुक्र की हमारी जान के छुट्टी। तो 4 साल के बाद मैंने फरमान लगा मियाँ मैंने कुछ सुना तो उसी तरह पर तो उन्हें की इसरात शरीफ का भी तू ये कई शरीफ के नाल जो कुछ उन्होंने या नाथ थी कहीं भी वे सुनाई। तो मैं अर्ज की कि हजरत दर्दन मैं अर्ज की कि हजरत के वाक्य तो बाबा जी साहब ने फरमाया क्या वाक्य मियाँ थे। मैं घबराई थी कि बेकार की वो इस तरह को बात है। फरमान लगा हूँ क्या करूँ तफसील नाल का गुलाम रसूल का कहा कि वैसा ना कुर्सी दिया तो बस तो कुर्सी आना हो ना तो उन्होंने कहा कि हूँ यो मैं वो वाक्य पूछे कि हूँ के कौन था तो मैं तब को वाक्य तो याद उस वक्त फरमायो कि जिसका हूँ गीत गाऊँ तो जिसको हूँ मुरासी तो वही था और कौन था उस जगह और कौन सुभान अल्लाह बस इतनी कलाम उसके ऊपर फरमाया। फिर इसमें मस्जिद शरीफ में कई करामत हुई। जिस वक्त पहली बार बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुँच के भी गया था चौधरी बुलंद खान साहब ने, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, ये 7 आदमी मामा भांजा के कलर का चौधरी बहादुर अली साहब असलम साहब का नाना है जड़ा ये बैत होया तो इन्होंने सुबह लसाने अर्ज की के हजरत पुंछ के ऊपर खुदा की काय नाराजगी है, पुंछ के बीच कोई जवान नहीं देखता, पहले ही कब्र पे चले जाए जिनका होश नहीं लगा मैं पुंछ बुखार तापन की जगह बन गई है, पुंछ के बीच कोई कल्लो नहीं, पुंछ के बीच तबाही है तो पुंछ के वास्ते सुरन वास्ते दुआ फरमाई। बाबा जी साहब ने दुआ फरमाई तो फरमाया पुंछ पर खुदा को फजल लगा। वे इस पीर वाले रास्ते गया था उड़ी वाले रास्ते आया बैराम गलाते पीर वाले रास्ते कश्मीर। चौधरी साहब लसाना आते था कि उस साल तमाम चीज इतना जोबन के ऊपर तैयार हुई, हर फसल हर का हर मेवा हर दूध वाला जानवर जिसकी काय नजीर नहीं मिले तो सोना बनी हुई थी असुर में। अचानक ऐसे ही आन के अनाज पई कि जनो जनो अनाज पे मकई ताई का सब कुछ दबा दिया। हमको बड़ा परेशान होया, पूरा पूरा नहीं था निकल सकन। चौधरी बुलंद खान साहब ने 2 आदमी चिट्ठी दे के एक पे वे एक आया तो दीगर ना इस जगह पर कल के कोल बाबा जी साहब और मजमान मिलन न गया। वे उन्होंने पूछा भाई तुम कित गए क्या हजरत हम पहुंच। चौधरी बुलंद खान वाले उन्होंने खत कर दिया। वो खत अभी उन्होंने पढ़ के मैंने सुना, उन्होंने पढ़े वो खत, फारसी भी शेर भी है। वो खत इस तरह
दो अंगलियों में पकड़े हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, मुड़ आया मस्जिद के बाद रात तक तहजद के वास्ते दरवाजा खोले। लांगरी ने डंड की, लांगरी ये तो रोटी लिया खासदारी, जड़ा चौधरी बुलंद खान का आदमी चलाया मैं उन्होंने लिया, वे आने फरमाया मेरा सलाम दइयो चौधरी बुलंद खान। उन्होंने यह गल कही कि अल्लाह पाक ने मेरी अर्ज मंजूर की हुई है, खुदा का अर्श के कोल हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह आगे आगे रोड अटकी, मेरा हुक्म होया कि हूँ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह की कोल जे कुछ बर्फ के हेठ है वो दुगनो सोयो है, खारो कुछ भी नहीं घूमे हो, चाहो तो पकाओ तो खाओ तो माल न मीठे हो, कुछ भी नहीं घूमे। अलबत्ता मैंने रजौरी हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह को, फिर इसे पीर वाले रस्ते, पीर वाले रस्ते गया तो शादरा शरीफ, जड़ा शादरा शरीफ का कट्ठा तो भंगाई का कट्ठा को जोड़ है, वो फरमाया कि मेरी पालकी लाओ। हजारों आदमी था, उसका भी था, रजौरी भी भरी हुई, लाया तो उतों शादरा शरीफ वाला कट्ठा में अगा हो गया। हर एक ने समझा कि वुदू वास्ते गए, बड़ी मुद्दत हो गई ना आया, तो हाजी साहब लाल आने तो बाबा साहब उन्होंने सलाह की कि तकैर माते लगे हुए, ये दो अगों देखने गया, अगर दो आदमी है, चपड़ी एक सिल है उसके ऊपर बैठा, वह सिल मैंने बाबा साहब उन्होंने खुद जाके भी दस्ती तो उठ बैठा हुआ अंदर, एक आदमी मान गायब हो गया, दूसरा उठ के अंदर आया, तो इन्होंने क्योंकि नाराजगी जाहिर की कि तुम क्यों आया, उनके हजरत हम इस डर से आए। अच्छा ओके, अले मीना किसी तरह के नाल पुंछ पुटाओ हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह कितने मिन गुनाहगार वक्त तकलीफ तो उन्होंने मैंने हुक्म देता है कि हूँ पुंछ की याद में एक दुआ मंगी आज, तो मैंने अले चाहो तो मैंने पटाओ। उस वे पुंछ कर रजौरी की लड़ाई हो गई, तो पीर सुलेमान शाह ने कहा कि हजरत 7 बकरा हम लाल कर आया था, तो और भी हमें ना, तो तुमने सुबह की रोटी उठ खानी है, तो मखलूकात है लो क्या करे। वे था बड़ा जबरूत वाला, उन्होंने कहा पीरा ये गल मैंने इस वे ना को मैंने बुढ़ा नहीं तुम छिट के डा सकता। सुभान हाजी साहब इंगा आया, तेरा घर के बिच फलानी फलानी निकी है ना लेके, हाँ हजरत फलाना फलाना है दिन में एक मौलवी महबूब शाह, हाँ हजरत है, इस रोटी का पुर्जा उन्होंने किया, कल शादी करके दे के परसों मेरे को पहुंचा रही है, यही तो हाजी साहब उन्होंने किया चंगो, रजौरी का लोगों ने कहा कि जे कुछ हूँ रजौरी वास्ते मांग के लिया वो अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैंने पुंछिया ना इला वास्ते जान दिया, पुंछ रजौरी मेरी अपनी, जिससे फिर उन्होंने दराज न किया कि मेरो मिस्र जिस वेले गल उन्होंने फरमाई तो चाया वे ते आने, तो फिर बाबा साहब और आया के नाल तो हूँ, तो वे आया बाबा साहब उन्होंने मैंने लाल खान की मस्जिद बफियात दसी, तो फरमाया कि इस मस्जिद के बिच नफल पढ़िया, नमाज पढ़ी, नफल पढ़िया, और एक दरवाजा पे खड़ के रात को 1 बजे था या क्या तो ऐलान फरमाया कि अल्लाह पाक ने हजरत शाह गुलाम शाह बादशाह की और मेरी इस्तेदाना कबूल करके पुंछ के ऊपर अपना फजलों की बारिश कर दी थी, और पुंछ कदे किसी की मुताज नहीं रहती। इसके नाल एक और जहन में वाला कि यो इलाको है जुड़ो जिस वक्त बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक तशरीफ ले आया, उसके बाद पहला जड़ा लोग बैत होया उनका 10 मुबारक वे इसे मस्जिद शरीफ के विच होया कि ना किसी और ना जी पहला कश्मीर में पहुंच के बाबा जी साहब उन्होंने बाबा साहब उन्होंने की जुबानी दसिया
जो वो धारा को गए बाबा जी साहब और को पहुंच गए बैत हुए जरा पहला वे मरचोए हुए हैं पीछे जी 7 आदमी वे कौन था? वे महमूद नाना और 3 भाई अब्दुल्ला काका और 3 जाबिर अब्दुल्ला काका और उस्ताद गुआसी ते अब्दुल्ला काका और ते दीने का वो तो है इन 7 तोड़ियां में ना सही है कि टिकी रहने दे तुम इसमें कुछ ना करो यो हम बाबा जी साहब की गल करो इसमें टिकी रहने दे तुम तो वो तो इसको कहना है अम्मा उड़ते हूँ तो बाबा साहब और गया कहीं मैं संग कोई टारा टाड़ होता तो चल बशीर देखा जा हम ही तुम गया तो अम्मा और ने कहा तू नहीं चल सकती तो तुम बहस पारू जरिए एक लाभी भी है हूँ उससे पहले वो मरचोए पीछे गए हूँ मगर उससे पहले हूँ नहीं तो गया तो कहीं तो कोड़ंगे पर गया वो तो एक कट्ठा बड़ा सारा उससे उन्होंने पत्थरी है तो फरमाया कि इस जगह के बीच बैत हुए हैं अब्दुल्ला काका जागर दीनिया काको के उस्ताद गुआसी के बुलो काको के नाना और ते उनका 2 भाई लालत मिश्र उस बैत में पहला आदमी जड़ा है इस इलाका में फिर बाबा जी साहब और उतरे था पार लामन ते दीने का को आसी है जड़ा वो प्रति बर्फ पे 2-2 का बर्फ के पे ताजंग वक्त यो चाहते आने में तो जिस वेला वो कंठेरा ते आवे तो उसका जिक्र आवाज आवे तो लांगरी सोमवार के पे चाह चले तो कि दीने का को दूध लेके आते और हर रोज इस तरह करे या पार्ली ज़ैब शरीफ जी उसकी कोई मस्जिद थी जी या मस्जिद ही थी ना छोटी जिसके बीच इस ना यहाँ मस्जिद थी ना ज़ियारत थी यहाँ एक कोठी थी इबादत की बाबा जी साहब रंगी इसको नाम मस्जिद रखे तो उसको नाम नहीं तो मस्जिद आप उसमें 4 साल थे अच्छा 4 साल जी फिर हजरत मियां मोहम्मद रुकन आलम का विसाल हो गया ये ताकि दूसरे या तीसरे साल अचानक ठंडी निकली तो उनका उनसे ही ठंडियाँ वो पठाओगे के कोई तो उसके नाम लामन का लोग बोला गाजी काका और मीने काका और ये लोग उस जनाजा ने मांग के ले गया कि हजरत तम नहीं रहता था हम न तम इसमें इतना अल्लाह के वास्ते वक्त हम सारी बैठक पे वो तो फिर सारा दादा साहब रंगी भी ज़ियारत होता है और भी बड़ी है मेरा परदादा साहब सारा परदादा साहब की भी ज़ियारत होता है फिर तो और कब्र हुई और या जड़ी कब्रों ते अगा जामा का कोठा ते अगा की या जिम्मी सारी है या भी इन्हों दीदी भी थी तो जिसमें तो भाई अब्दू की ना भाई मजीदा की मधु मीरा वाली थोड़ी थी ये भाई अब्दू वाली थे हाँ जी भाई अब्दू वाली चिड़ी या लड़ी है या डोगी भी परला पासा तक ठीक है इसका भी तो हमने भी कहा आने हुए कोडंज को इसका या थी वो तो इसका भी तो हूँ जाके कोडंज की बट जानू तो सिटी ते नाल दूजों की भी मालिश करूँ तो सिटियाँ वो तो एक और बड़ा मशहूर वाक़ो बाबा साहब ने भी फरमाया हमने भी कई दफ़ा बाकी का भी मालूमात वास्ते कि यह मस्जिद शरीफ जी है इसको करने को है करली मंजिल है जी इसके बीच जितनी गुंजाइश है इस वक्त उसके कई गुना लोग जिड़ा है वे एक वाक़ इस किस्म को तो उसमें बैत होया था तो कई गुना लोग जिड़ा है वे इसके बीच समाये वो मैंने दसो कि 8 जून वाले तेरे हूँ भी तम भी हम सब लोग घबराया हुआ 50-60 हज़ार आदमी ना 4-5 वक्त 4 रोटी पानी छोड़ की जगह कोई नहीं कोई बादशाह भी नहीं कर सकता कोई फकीर भी नहीं कर सकता ये तो हाँ ये लोग करें इनको ताकत है पहले तो हूँ कमर लग पाऊँ देख कर पीछे वो छपन लग पाऊँ
उनको ये जाने मैंने क्यों लगी, तम न क्यों लगी। और तुम 4-5 टेढ़ा और शरीफ का मुकुंद के पीछे होश नहीं आती तुमने, उसमें तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तेरा जो हर रोज हुआ, जो हर रोज जो रात हुआ कि इस वक्त तक खुदा पाक को जो कर्म में तारे को 133 साल इस लंगर ना इस तंदूर न बलता हो गया और अल्लाह का नाम के ऊपर रोटी चले लगी हुई थी ना, तो मैंने कोई पता नहीं, हम भी खाना। तो जी सब को विशाल को वाकई जो जी वो किसी मस्जिद में हुआ। हाँ ऐसे ही तो उस वक्त बाबा साहब के तो उनके दरमियान जी गलबात में बाबा साहब प्रदर्शन था, वे की थी। वे इस तरह हुई कि बाबा साहब और फरमावे कि मैं बड़ी कोशिश करूँ उनको कि मिना इतरात रेन दे। मिना फरमावे था कि ना मियाँ तू चल। एक भाई फकीरा था बड़ीवाड़ को, वो रह गया था इस जगह मस्जिद शरीफ के अंदर उनके को उस तरह बर्फ टी पई हुई तो राजबली मामा और जरा था जिन्होंने नाम डोरा मामा भी कहा था, वे कोई बड़ो आलीशान ले आया यो पटू लारा तो तलेर को। अली शाह उसको पूत हूं मसा आया वो था मास्टर अली शाह इसको तो छतरगोल का उसने बाबा साहब उन्होंने दे के कोट तक तंबी बनवाई। वह तंबी लगी हुई थी तो बाबा साहब चाह पीन के पीछे बाबा जी साहब उस तरह बाबा साहब उन्होंने हज़रत पीरानी पीर दस्तगीर का न्याज मनी अल्लाह वास्ते कि मिना रात रहने मेरा और कोई चीज़ नहीं चलता तो सरकार बगदाद तुम मेरी का मदद कर। जिसमें यह गल हुई तो बाबा जी साहब उन्होंने इस तरह तंबी इनकी दिखा तो देख कर फरमाया मियाँ तेरे को और गर्म तंबी नहीं। इन्होंने अर्ज की हजरत मेरे को गर्म तंबी है और क्यों तुम हुक्म क्यों करो। अच्छा यो रात जागते रहे तो यो ठिरते रहे यो फकीर होते इसना देता। बाबा साहब फरमावे मैं क्या हजरत इसे ना दी इसे तंबी ना। उन्होंने फरमाया ना सीधा मुढ़ा नसीबा आवलिया इंतजारी मेरा दम चलिया। तो खुदा ने बाबा साहब का एक मिनट की भी इंतजार की बर्दाश्त नहीं थी। खुदा इतना मेहरबान था मेरा बाबा। उन्होंने फरमाया कि बाबा जी साहब उन्होंने अच्छा इतना खड़ा इन्होंने उतना ही खड़ा ही उतार दी थी। तो फकीरा ने क्या इससे अगली तंबी के ऊपर इतना उसने ला के नाड़ो बद के तो बाबा साहब उन्होंने क्या कि बाबा जी साहब उन्होंने कहा कि हजरत हूँ निकलो सबेर आ जाऊँगा तो 3 महीना होने लगे तो मैं डेरा को पता नहीं किया तो हूँ आटो शाटो छोड़। उन्होंने ना खबरदार तू जाए तू रात एक महीना यो तोलियो दियो खंगार वास्ते मियाँ तो दरवेश तार आदमी चलाते उन्होंने कहा कि इसका घर मत का तकलीफ हुआ है लकड़ी पानी घास सब कहेंगे इंतजाम करो। उसने क्या हजरत लोग खुलेंगे नाल पहुंचा। बाबा जी साहब उन्होंने जला ला उन्होंने फरमाया आयो ना आयो जा चल सुबह। बाबा जी साहब जलाल के बेच था बाबा साहब खड़ा था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब कलाम करें कि उन्होंने जलाल के बेच पे कदे सहने नहीं था आदमी ने या पट के पर हाथ मारे था या मथा का अपनी टोपी पीछे करें। तो उस मेरे बाबा साहब उन्होंने पूछा कौन है भैया क्यों आए हो। बाबा साहब उन्होंने हाँ बाबा साहब उन्होंने क्या चल 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 उसकी एक है तो वो नठो तेरी तो 4 है चल तू निकल। बाबा साहब निकले बाहर हो बाहर निकल गए तो इस सेल के ऊपर दरवाजा बिच बैठ बंद करके बाबा जी साहब उन्होंने अंदर तंग चाटा
برف لگی برف لگی ہوئی تو نوری مائی اور نے تمی اندروں آن کے ان کی والدہ جی تھی ہماری بھی ماں تھی انہوں نے بابا صاحب تمی دی انہوں نے اتنے تمی لائی تو اتنے بیٹھ گیا نہ اٹھیا نہ روٹی کھادی نہ کتے گیا دیگر کا وقت ہوں کہ تو لڑی کا بھی چون نکل گیا تو بابی پاپی کرتا آئے ہوتے اگے بابا صاحب اور صاحب بیٹھا ہوا تو میرا وہ بو اٹھ کر ڈنڈ کرن تھی جی اس سے انہوں نے اٹھ کے بو کھولی کھولے تو اگے دیکھو تو بابا صاحب اس ویلے برف پلا کے اوپر پیتی رہی ہے تیاری سے انہوں نے فرمایا میاں میرو بھی جو حال تے بھی جو حال کی جو تو کیوں کر چلے گیا اندر چلے گیا تو تھاری والدہ بلے وہ آ گیا میری وجہ سے بھی تے نالے دروازہ کھلیا تھا انہوں نے فرمایا کہ میری سموارتا کی بھر کر میری چاہ کل کے بنا کے فوراً میرے در وہ بڑا خوش ہویا کہ شاید حرام ہے تاں چاہ چکے ہو آنی تو فرمایا میاں ایک کوٹ نہ چھوڑیے ساری پی لے انہوں نے وہ چاہ پی تو ہوں دروازہ کھل گیا ہوں آ گیا سارا مسئلہ آیا کہ رات کون رہے اور نے لالا بھائی اور جڑا والد تھا انہوں نے کہا کہ حضرت فرمایا نہ ہم دادا تو رات اللہ اللہ کرے تاجد پڑے تو دے کوئی تو نہیں اترا ہم دادے انہوں نے کہا ہوں رہوں گا پھر نہ بٹیڑی ہوں رات اپنے کچھ اس کھنگار شنگار کو ہلو کروں کہ تیرے تین رات تھم تو رہا تو نہیں تو چلتا اپنے جڑا مولا لانگری ہوتا انہوں نے کہا حضرت ہوں رہوں گا ایک تو رہوں گا ترلے پاسے لنگر خانہ بیٹھ ہو گئے تھے ایک بے آرام ہو جاؤں کہ ایک کول تینہ چھوڑ کے تو تیرا تو قصہ ہی بابا صاحب انہوں نے کہا حضرت کہتے اجازت ہو گئے تو ہوں رہوں فرمایا ہاں ایک شرط کہ حضرت میں نے منظور ہے شرط کہ پھر تم اپنا پلنگ لیا اپنا بستر لیا ایک تو دا کہ رات رو انہوں نے کہا حضرت تم اس طرح رہوں گا بستر بھی آنوں گا پلنگ بھی آنوں گا ڈاؤں گا اس طرح ہو گیا منظوری ہاں ٹھیک یہ چلے گیا کچھ روٹی کھادی کیک کی اور بابا صاحب آیا انہوں نے فرمایا کہ لیا نا اپنا منجا بھی منگا تو بستر بھی منگا انہوں نے وہ فقیرہ کی ساری دری تنوں کر کے بخاری کے نیڑے تو کیا انہوں نے فرمایا کیوں نہیں ہوتا نا تکلیف نہیں ہوتا بابا صاحب اکڑی دے کے اٹھے رو گیا کہ تم نہ تکلیف ہے تو ہم نے نیند آئے باقی ہیں آئے تو فرمان لگا اچھا یاد آ لے پھر اٹھ کے کرے آ میرا منہ در کوئی بابا جی صاحب اس طرح ہو کے تانا آنکھ بند کر کے لمٹ ہے بابا صاحب اور فرمامے میں تھا تھارے گئے میرے گئے بچے لوگ آئیں گے پتہ نہیں لگا کہ وہ رات منٹوں کی تھی گھنٹوں کی تھی چھوٹی تھی بڑی تھی لیکن کچھ لمحہ گزرن کے بعد باہر کاغ ٹرنکن لگا بابا جی صاحب نے آنکھ کھول کے فرمایا میاں ہم رات تیرا کم بیچ لگا رہا تینا خدا پاک کی چولی میں کرنا تھا ہمارا آج کا تہجد رہ گیا تاوڑا ہی مجی کا پروندا تھا کوئی وضو نہیں فرمایا کچھ نہیں پھر نماز پڑھ گئی نماز پڑھی پھر بابا صاحب رہتا کو پھر کوڑے میں تھا تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کا ہے کہ اللہ کے واسطے نیاز کرو تو ختم کرو
वफात के चंद दिन पहले बाबा साहब ने क्यों हजरत हमने तो की तामील करा कि किस तरह के होना चाहिए न्याज बेट उन्होंने फरमाया कि चाहो माल तुम्हें तो तुम उस साल तक वरी मामा रो डेरो इतरे गया वे रोजारी नहीं था गया वे चलाया तो वे ममदू कसाई से जाके 14 लेला ले आया आने लेला इस पहुंचा देखो जो हजरत है तुम देखें कदे तो दुआ करता फरमान करना मैया हम जो कोई तेरे वाले करने लगा हुआ तुम अपनों कम कर फिर इसको कहना है जो कि यो न्याज की त्यारी सारी खत्म पड़ता रहा लोग त्यारी सारी जमा होता रहा न्याज की तो उस न्याज के आले तेरे बर्फ कोठा पर सख्त बर्फ पड़ी मखलूक थी मुझ बाबा साहब और आप रोटी खा लेता सब उसका न पूछे कि मियों कहता है कि हजरत अजा रोटी खाने लगा हुआ तीजा एक हिस्सा लोग रहा बाबा जी साहब इस तरह हाथ करके फरमान लगा या अल्लाह मेरा मियों क्या मुझ तक बर्तान वाला तो पसंद ना या अल्लाह मेरा मियाँ ये दुआ करें दादा दुआ करके तो फारग होया कोई घंटों खंड गुजरा या 15 मिनट या कोई तो बाबा जी साहब ये आ गया तो कि मियाँ तू उस खैरात करे तो हम इल्तिजा करूँ सुभान सारा कुछ अल्लाह पाक ने कबूल किया तेरे वास्ते हमने तो कहीं की लोग नहीं हमने कहीं की लोग नहीं फिर अगर जनाब बाबा साहब उस दिन पर आ गया जिस दिन विशाल था उस दिन बाबा साहब कोल खड़ा था उसी रात शब बरात को दिन था फिर आमियाँ कुछ कम कर ली बाबा साहब ने हाथ पकड़ कर उन्होंने अपना हाथ में लेकर आँख बंद कर ली बाबा साहब देखें इतना में बात कागन को आवाज आया कुकड़े की बांग को आवाज आया उसने फरमाया मियाँ मेरा ताजत आज चले गया मैं तेना खुदा की रहमत की चोरी बेकल छुड़ी अवल सब खुदा का फजल होगा कितना का ऐसे दिनों तो परेशानी आई तो आके बहस के इस बुखारी के गए दरवाजा बंद करके कहिए खुदाया हूँ तो तेरी चोरी भी करने में तेरी फिर आके दरवाजा खोल गया बाप फिर चले गया मन लगा मियाँ यो वक्त किसी ने भी नहीं छोड़ूंगा हूँ तेरे नाल कुछ गल करनी चाहूँ तो फिर उन्होंने इस तरह हाथ बढ़ाया कि मेरे ने पैद कर दिया इन्होंने कि कोई है तो कहना हजरत कोई नहीं है कि वो गुठ में कौन है तो जोने भाई की तो ही ना ये आया तो हूँ सारा बाबा यू है हूँ इसना बाबा सुन कभी ना तुम आ जाएंगे आ जाएगा हूँ बुला लूंगा मेरा इतना कुछ कम है तुम तेरी बात वे बाहर गए थे बाबा साहब उन्होंने फरमाया चलिया यो वक्त होगा किसी ने छोड़ उनको आप कुछ कम कर ली इनको हाथ पकड़े हुए तो बाबा साहब फरमाए हूँ बेहोश हो गया बाहर का यह गल कहता कि मस्जिद शरीफ में दलदल हो वे क्या मैंने कोई पता नहीं उस दलदला के वक्त या कुछ बाबा साहब उनका सीना मुबारक पड़ता उनको
विशाल हो गया। उस्ताद शत्रुगुली ने ते मौलवी आलमदीन ने शरफदीन लाला को महमूद उसने यह ताकी बन के ये तो अंदर बढ़िया तो बाबा साहब ने हाथ भी चुकायो तो वो बेहोश था तो वो सीना अपरू पीछे किया जो इस मस्जिद शरीफ में उन्होंने वजह को एक दूसरा ऐसा मुद्दा है कि फिर बाबा साहब ने ये कहना कि या 55 के बाद इल्ताफ की माँ बीमार हुई तो उन्हें पता डॉक्टर ने एक रेमो की हम और गया उस कमरा में बाबा साहब बोलते बाबा साहब किसके नाल नहीं बोलिया एक अंदर आ रही